कौम बदनाम करने के लिए ये सब हो रहा है। आप उसको मारो, हम उसको बदनाम करें, आप मुझे मारो, हम बदनाम हो। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विकास कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस इंडिया। और इस वक्त न्यूज़ प्लस की टीम मौजूद है न्यू मार्केट में। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले नुपुर शर्मा के बयान के बाद बड़ा ही बवाल मचा था और साथ ही उदयपुर हत्याकांड हुआ जिसमें कन्हैया लाल का गला काटकर हत्या कर दिया गया था। उसके बाद लोगों का क्या मत है? क्या लोग सभी धर्मों को एक जैसा देखते हैं या फिर कुछ व्यक्तियों को लेकर धर्म को अलग अलग नज़रिए से लोग देखते हैं? आइए जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ व्यक्ति अगर ख़राब निकले तो लोग पूरे धर्म को ही गलत समझ लेते हैं या फिर नहीं। इसी मुद्दे को लेकर आज पहुँचे हैं न्यू मार्केट में। आइए जानने की कोशिश करते हैं लोगों से। देखिए, अभी हमारे बीच दो शख्स मौजूद हैं। इनका नाम है शायद राकेश। आपका क्या नाम है? मोहम्मद दिलजान। एक जन राकेश है, एक जन मोहम्मद दिलजान है और दोनों एक ही दुकान पर बैठे हुए थे। काम करते हैं। मुझे पता नहीं था, मैं आया यहाँ पर, सोचा बात कर लिया जाए। लेकिन आप जो तमाम चीज़ें चल रहे हैं हमारे देश में हिंदू मुस्लिम को लेकर नुपुर शर्मा के बयान के बाद और उदयपुर हत्याकांड के बाद, तो ऐसे एग्जाम्पल्स हमारे बीच मौजूद हैं। तो इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। राकेश जी, सबसे पहले आप हमें बताएं कि नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया था क्या वो सही था और किस हद तक जो हमारे देश में अभी चल रहा है क्या वो सही है? देखिए, ये हिंदू मुस्लिम क्या हो रहा है, ये एक राजनीतिक है। इससे हम लोगों का कोई आना जाना नहीं है, क्योंकि हम लोग शुरू से एक मोहब्बत, एक दोस्ती यारी, एक ही साथ उठना बैठना, खाना पीना, हम लोग तो शुरू से ये देखते आए हैं। लेकिन अब इस टाइम हिंदू मुस्लिम ये सब अब हम लोग ज़्यादा सुन रहे हैं। लेकिन तो ये चीज़ होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हिंदू राष्ट्र है, हिंदुस्तान है, तो यहाँ मोहब्बत से रहना सबसे अच्छा है। हम लोग आपस में एक साथ काम करते हैं, हम लोग में आपस में भाईचारी कितना है। जब भी खाना बैठते हैं दोनों एक साथ खाना खाते हैं। इतना मोहब्बत इंसान में मिले कहाँ मिलेगा? बोलिए, ऐसा मोहब्बत कहीं नहीं मिलेगा। नहीं होनी चाहिए। ये बहुत खुशी की बात है कि हिंदुस्तान में कितना मोहब्बत है। हिंदू मुस्लिम सब भाई रहते हैं हम लोग। सब भाई इससे बढ़ के क्या चाहिए? बोलिए। ये जो राजनीतिक कर रहे हैं, ये राजनीतिक वाले लोग ही ठीक नहीं है। राजनीतिक से हम लोगों का कोई मतलब नहीं है। आज हमारे देखिए सब मुस्लिम भाई लोग, हम लोग सब एक साथ काम करते हैं। हम लोग खबर सुनते हैं, न्यूज़ सुनते हैं। हम लोग सोचते हैं क्या अभी हम लोग, आपका जनरेशन ये क्या देख रहा है, तो ये चीज़ अच्छा नहीं है। ये सब कहाँ होती है? ये सब चीज़ होनी नहीं चाहिए अपने हिंदुस्तान में। अच्छा, ये जो तमाम चीज़ें हो रही है, क्योंकि अभी तो मैं एक एग्जांपल यहाँ पर देख पा रहा हूँ जो आप लोगों ने सेट करा है यहाँ पर कि आप भी अलग कौम के हैं, ये भी अलग कौम के हैं, लेकिन दोनों एक साथ मिलकर बैठे हैं, एक जगह पे काम करते हैं, एक साथ खाना खाते हैं, भाईचारा निभाते हैं। यही मोहब्बत है। तो जो चीज़ें हमारे देश में चल रही है उसके लिए असल तौर पर जिम्मेदार आप किसको ठहराएंगे? देखिए, जिम्मेदार किसको ठहराएंगे? जो गद्दी पे बैठा हुआ वो जिम्मेदार होगा। हम तो जिम्मेदार नहीं हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग उस जगह पे हम लोग नहीं बैठे हैं। जो लोग गद्दी में बैठते हैं, जो शासन करते हैं, उनका अलग मेंटलिटी, उनका अलग विचार, उनका अपना हिसाब चलता है। तो उससे हम लोग से क्या मतलब? भैया, हम लोग तो वर्कर हैं, हम लोग काम करते हैं तभी हम लोगों का चलता है। तो हम लोग तो उतने दूर तक दिमाग नहीं लगाते। लेकिन ये सब चीज़ जो भी है वो नेता मंत्री कोई ये लोग, मेरा कहने का मतलब ये लोग भी अपने देश को अच्छा से चलाए, इसको हिंदुस्तान समझे, इसको मोहब्बत रखे। हाँ, राकेश जी से ये सवाल मैं कर रहा हूँ कि उदयपुर में जो घटना हुई उसको अंजाम देने वाले शख्स थे, उनका कौम मुसलमान था। तो क्या अब हिंदू लोग ऐसा सोचते हैं कि कुछ लोग अगर वैसी हरकत कर दे तो पूरे कौम बदनाम हो जाए? क्या ऐसी बातें होती है क्या? यही है, कौम बदनाम करने के लिए ये सब हो रहा है। आप उसको मारो, हम उसको बदनाम करें, आप मुझे मारो, हम बदनाम हो, तो ये करने से अच्छा नहीं है। ये करने से क्या अच्छा? आज अगर हम कोई मुस्लिम भाई को मारा तो आप हिंदू बदनाम, हिंदू मुस्लिम भाई हिंदू को मारा तो हिंदू मुसलमान भाई बदनाम। तो ये सब राजनीति करके कोई लाभ नहीं है। आपस में प्रेम रखे, यही सबसे बड़ा भाईचारा है। हम तो यही मांगते हैं कि अमन शांति रहे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की तरक्की हो, नया जनरेशन को आगे बढ़ने की मौका मिले। ये सब चीज़ में आदमी, नेता मंत्री को स्कोप रखना चाहिए कि किस तरीक़ा से अपना हिंदुस्तान
डेवलप करे। कि नुपुर शर्मा ने जो बोला है इस्लाम के बारे में, नबी के बारे में बोला है कि ये बहुत गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग का जो देश है ये मोहब्बत का देश है। ऐसे देश में बहुत मुश्किल मिलने वाला है। एक चिड़िया सोना का चिड़िया है। हिंदू मुसलमान जगह पर लड़ने के लिए ऐसा कोई राइट नहीं होनी चाहिए। नुपुर शर्मा का बोल दीजिएगा कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए किसी के बारे में। मैं बोलूँगा भगवान का ऐसा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नुपुर शर्मा जो बोले गलत बोले हैं। अभी जो देश में स्थिति बना है हिंदू और मुसलमान के बीच में, जो टेंशन बढ़ा हुआ है अभी उदयपुर हत्याकांड के बाद, इस विषय में आपका क्या मत है, क्या कहना चाहेंगे? हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे बाबू। हमारा नाम है शेर खान। शेर खान। हाँ, ये धरती मेरी माँ है। सब प्यार से इसके गोद में खेले। ये मेरा सबसे हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं सभी को, सभी बिरादरी को, सभी जात को, सभी भाई बहनों, सभी को एक ही बोलते कि ये धरती माँ है, इसी में हम लोग खेल के बड़े हुए और इसी में समा जाए, यही प्यार से बेहतर है। इसका सोच ही नहीं करना है। बस यही मेरा रिक्वेस्ट है सभी से, सारा दुनिया से रिक्वेस्ट है। जीवन जो दिया ऊपर वाला अल्लाह दिया है उसको लेकर चले प्यार से, मोहब्बत से। 4 दिन का है, चलते बने। नुपुर शर्मा के बयान के बाद और उदयपुर हत्याकांड जिसमें कन्हैया लाल को गला काटकर हत्या कर दी गई, क्या उसके बाद जो तनाव हमारे देश में बना है, क्या ऐसी स्थितियां हमारे देश में होनी चाहिए? नहीं, गलत है चीज़। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको वो बात नहीं बोलना चाहिए जिसकी वजह से बात होना चाहिए। किसी भी कौम के बारे में, किसी के बारे में गलत बोलने का अधिकार नहीं है, कोई भी कौम हो। आप मेरे कौम के बारे में मुझे तकलीफ़ होगा, आपके कौम के बारे में बोलूँगा आपको तकलीफ़ होगी। मैं ऐसा काम ही नहीं करूँगा जिससे देश में तनाव हो। उदयपुर में जो कन्हैया लाल एक दर्जी थे, गला काटकर उनका हत्या कर दी गई, तो क्या वो चीज़ सही था? नहीं, उसके बारे में तो भी बहुत कुछ आ रहे हैं। कुछ बोल रहे हैं कि बीजेपी का आदमी है, कोई बोल रहे ISI का आदमी है। इसके बारे में मैं नहीं बता सकता हूँ। बहुत किस्म की खबर आ रही है इसके बारे में। कोई बोलता है कि बीजेपी वाले ने अपने अटैच आदमी के साथ ये काम करवाया है। लेकिन हालांकि अगर देखें तो दोनों चीज़ें गलत थी। नुपुर शर्मा का बयान भी एक प्रकार से लोगों का जैसा मानना है वो गलत था, और वो हत्याकांड भी एक प्रकार से गलत ही था। अब जिस बोलने का मतलब है, नुपुर शर्मा ने मुस्लिम कौम के बारे में ऐसा बोला तो ऐसा हो गया। अगर कोई मुस्लिम किसी दूसरे कौम के बारे में बोलेगा तो और भी बात होगी। तो मेरे बोलने का मतलब, हम एक देश में दोनों भाई मिलजुल के रहते हैं। हम लोग ऐसा कोई काम ही नहीं करेंगे जो देश में लड़ाई झगड़ा हो, फसाद हो। मेरे हिसाब से ये चाहता हूँ मैं। हमारे बहुत से दोस्त हैं, राजपूत है, हिंदू है, यादव है, हम लोग सब मिलजुल कर रहते हैं। सब त्यौहार है, फेस्टिवल है, सब मिलजुल के मनाते हैं। हमारे बीच में कोई तनाव नहीं है। लेकिन देश में ऐसे लोगों को थोड़ा ताकीद करना चाहिए। और अभी आपने देखा कि देश में जो तनाव की स्थिति बनी है हिंदू और मुस्लिम के बीच में, नुपुर शर्मा के बयान के बाद और ख़ास करके कन्हैया लाल की हत्या के बाद, उसके बाद जो स्थिति बनी थी उसको लेकर आज न्यूज़ प्लस की टीम पहुंची थी न्यू मार्केट में और आप तक पहुंचाने की कोशिश की कि लोग क्या सोचते हैं। हमारे बीच एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल, बहुत ही एक अच्छा उदाहरण निकल कर आया। एक जगह पर 2 लोग बैठे थे, दोनों अलग अलग कौम के। उन्होंने क्या कहा, जो आप वीडियो में देख पाए होंगे कि उन्होंने क्या कुछ कहा कि दोनों अलग अलग धर्म के लोग हैं लेकिन एक साथ मिलकर रहते हैं, एक साथ बैठते हैं, एक जगह पे काम करते हैं और एक साथ खाना खाते हैं। तो अगर हमारे देश में ऐसे एग्जाम्पल्स हैं तो फिर हमारे देश में ऐसी स्थिति पैदा क्यों हो रहे हैं जब 2 धर्मों को अलग अलग करने की कोशिश की जा रही है। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ प्लस इंडिया। बहुत बहुत धन्यवाद।